आँखों में नूर रहते हैं। और क्या हुआ दूर गर मदीना है। इधर के लोग कम बोल रहे हैं, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मौलाना मुसव्विर साहब गए क्या? जी 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 जी। सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के चंद अशार में आपको सुना रहा हूँ। बहुत आम फहम है लेकिन मफहूम बड़ा बुलंद है। माशाअल्लाह। सबसे औला ओ आला हमारा नबी। सबके नबी है इसलिए सब बोलो हमारा नबी। सबसे औला ओ आला हमारा नबी। सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। ताकत से बोलिए, पढ़िए। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। एक मुल्ला जी कहने लगे दूल्हा के तो दुल्हन होती है जब वो दूल्हा होता है, तो दोनों आलम का दूल्हा कह रहे हो आप, इसका क्या मतलब है? दुल्हन कहाँ है? मैंने कहा नादान तुम्ही और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है ने को मुँह चाहिए। कौन देता है? अरे बोलो मौलाना। कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। दे सच्चा हमारा नबी। बहुत प्यारा शेर। ये माइक आपको दे दिया जाए या इसी पे हम हैं, इसी पे है सरकार। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लामकां तक उजाला है जिसका वो है। आई वाह वाह। उलमाए किराम के मतलब का शेर है, तवज्जो करें। वाह वाह। लामकां तक उजाला है जिसका वो है। हर मकां का उजाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। हर मकां का उजाला हमारा नबी। लामकां तक उजाला है
जिसका वो है हर मकान का उजाला, हमारा नबी। पढ़ो, हर मकान का उजाला हमारा नबी। और हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वाह 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 वाह, क्या कलाम है। क्या शायरी है हुस्न खाता है जिसके भाई। नमक की कसम। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीह दिलारा हमारा नबी। वो मलीह दिलारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबके नबी है ना हुजूर? बेशक। क्यों भाई? बेशक। तो जिसके नबी हैं वो हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, और जिंदा दिली से बोलिए या रसूल अल्लाह। ए लड़के, ए बेटे, अरे चंद मिनट अब हम तकरीर करेंगे, यही तो चीजें सुनने की हैं। बैठ जाओ, सब्र करो। हजरात, अल्लाह पाक फरमाता है तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद। वो बुलंद रुतबा रसूल जिनमें बाज को बाज से हमने अफजल किया है। अब मैं तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, आयत करीमा की तफसीर में बयान करूंगा, तशरीह पर गौर करें। ये तिलकर रुसुल फरमाया, ये तिलका से इशारा फरमाया अल्लाह पाक ने, जो इशारा बईद के लिए होता है तिलका से, और हाजा से हाजी से इशारा करीब के लिए होता है। रसूल तो बस्तियों में चलते फिरते थे। अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। बस्तियों में चलते फिरते थे, हिदायत देते थे, तो करीब थे रसूल। मगर खुदा ये नहीं फरमा रहा है, फरमाता है तिलका रसूल, वो रसूल। वो रसूल करीब थे, मगर फरमाया वो रसूल। जैसे कि शुरू ही में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताब, वो किताब के सहाबा पढ़ते थे जिसे, तो करीब थी, मगर फरमाया वो किताब। अच्छा है, वो किताब। बहुत अच्छे। तो मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, खाली सर इलाने से काम नहीं चलेगा। अब मैं एक नुक्ते की बात बता रहा हूं, तवज्जो। ऐसा समझो जैसे तफसीर एक सबक हो रहा। सब बुलंद रुतबा है, तो फरमाया हमने बाज को बाज पर फजीलत दी। अब ये कौन है? तो आगे फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से एक तो वो हैं कि जिन्होंने, जिनसे अल्लाह
पाक ने कलाम फरमाया कि जिनसे पाक ने कलाम फरमाया वो कौन? मूसा कलीमुल्लाह। अरे ना ज़बान पाक हो जाएगी। मूसा कलीमुल्लाह। एक बात बड़े मजे की तफसीर, मिनहुम मन कल्लम नहीं फरमाया, फरमाया मिनहुम मन कल्लमल्लाहु। हलचल साहब अब तक गई होती किया, बल्कि फरमाया अल्लाह ने उनसे कलाम किया। अल्लाह ने उनसे कलाम किया। हमारा कलाम करना और है, उनसे कलाम और है। ये बड़े करम की बात है। फरमाया आगे रजा तो वो है कि अल्लाह ने जिनको बुलंद फरमाया, बेशुमार जिन्हें बुलंद, ये दरजात, ये जो जमीन है दरजात ज़ेर हैं। आज एक सबक हमने तवज्जो है, तनवीन की 5 किस्में आपके लिए नहीं, तनवीन की 5 किस्में होती हैं। यह तनवीन नुम है। अब उनके दर्जों का कोई अगर शुमार करना चाहे तो एक दर्जे में ही उलझ रह जाएगा, नहीं बढ़ पा। तरह बशर कहना तो ये जलसा करेंगे, उनका काम है तो वो हमारी तरह, और हम अहले सुन्नत वो उनके दर्जात जरा देखो। मैंने उन्हें फजीलत बख्शी, हम रसूल जो उन पर फजीलत बख्शी है, का नाम पाक नहीं लिया जा। वरफ़ा बादहुम नूर का ये नहीं फरमा, मुहम्मदन दरजा, हमने अपने मोहम्मद पर दर्जे बुलंदी दी। नाम नाम ईमान का इम्तिहान। देखे मेरे बंदे किसको समझ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। किसको समझते हैं? तो हर अहले ईमान बंदे ने दिया कि जो बुलंदी अल्लाह ने दी है वो सैयदुल अंबिया, कोई और नहीं। सुन रही हैं, गौर करें। हजरत सैयदतुना आमिना खातून हुजूर की माँ का नाम, वो हुजूर की आमद का जिक्र कर, और आमद का जिक्र करते करते उन्होंने क्या फरमाया, मेरे पास एक आने वाला एक आने वाला मेरे पास आया, और ने कद हमलती बिआलमीन, ए आमिना न समझ गए मेरे लाल मेरे भाई, मेरे लाल मेरे भाइयों, तुम्हें अगर नबी का कलमा पढ़ा है ज्यादा गुजर जाएगा अल्लाह, और हिसाब किताब नहीं होगा। तो सब के सब अव्वलीन व आखिरीन मशवरा करेंगे। फयक़ूलु रब्बिना फयुरीना मिम्मा खुशी मत करो। तो सब आज कोई शफाअत कर लेता, मैदान में कोई हमारी शफाअत कर लेता। ये देखिए
क़यामत के अंदर कोई शफाअत कर लेता तो अल्लाह पाक हमें इस अज़ाब अलीम से नजात दे देता। शफाअत का क़यामत में सब इकरार करेंगे। और यहाँ लोग कहते हैं कोई किसी को बचा नहीं सकता, किसी के काम नहीं आ सकता, नबी किसी के काम नहीं आएंगे। इस्लाम कहता है नबी दोनों जहान में काम आने वाले हैं। बोलो, काम आने वाले। कैसे काम आने वाले? कि सब लोग कहेंगे तलाश करो किसी को आज हमारे काम आ जाए, सिफारिश कर दे अल्लाह की बारगाह में, शफाअत कर ले। ये लविस्तशफाना का लफ्ज है। काश अगर कोई हमारी शफाअत कर ले। तक़वियतुल ईमान में लिखा, ये उनकी किताब है, उनकी समझ जाओ नाम, उनकी किताब है, उसमें लिखा है शफाअत क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। और एक किताब मेरे पास यहाँ भी इस गांव में मौजूद है जो मैं साथ में रखता हूँ, वो निकली है सऊदिया से और वहीं से छपी है, फ्री में बढ़ती है हाजियों को, उम्रे वालों को। उसमें लिखा है कि अगर कोई अपने और खुदा के दरमियान किसी को सिफारिशी मान ले तो वो काफिर हो गया। जोर से बोल दो माज़अल्लाह। काफिर हो गया। अगर कोई किसी की शफाअत का इकरार करे, उस पे भरोसा कर ले तो वो काफिर हो गया। वो उनका कुफ्र उनके मुंह पे मारो, मगर हमारा अकीदा यह है कि मुस्तफा हमारी शफाअत करेंगे। बेशक 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 बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। वो हमारी शफाअत करेंगे। और मैं दलाइल दे रहा हूं। एक दलील ये पेश कर रहा हूं कि मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर एक हदीस जहां से ये किताब निकली है, रहनुमाए हज व उम्रा, जिसमें लिखा है शफाअत पर भरोसा करने वाला काफिर है। वहीं पर मस्जिद नबवी शरीफ में हदीस पाक लिखी हुई है, जली हुरूफ में लिखी हुई है कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए मेरी शफाअत है। जो हुजूर की शफाअत चाहे वो जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किसके लिए शफाअत है? मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए। यह हदीस तलवार की तरह लटकी हुई है इन वहाबियों और नजदियों पर कि ये शफाअत के मुनकिर हैं, मगर मदीना मुनव्वरा में ये मस्जिद नबवी में हदीस पाक लिखी हुई है जो उनके ऊपर तलवार का काम कर रही है कि तुम किताबें छाप छाप के बांट रहे हो कि नबी शफाअत नहीं कर सकते, जो शफाअत मान ले वो काफिर है। देखो मैं तुम पर तलवार हूं, फैसला मैंने कर दिया कि नबी शफाअत करने वाले हैं अहले कबाइर की, बड़े बड़े गुनाहगारों। वहीं पर लिखी हुई है मस्जिद नबवी शरीफ में। यह हवाला इसलिए मैं दे रहा हूं कि हर जाहिर वहां पर देख लो, किताब खोल के नहीं देख पाते, मगर वहां जाके लिखी हुई देखना। दूसरी हदीस लिखी हुई है शफाअती यौमल क़ियामत हक़। हुजूर फरमाते मेरी शफाअत क़यामत के दिन हक है, मेरी शफाअत क़यामत के दिन हक है। और आगे का जुमला सुनिए, इनका पत्ता साफ कर दिया हुजूर ने। फरमाया फमन लम युमिन बिहा लम यकुम मिन अहलिहा। जो मेरी शफाअत पर ईमान नहीं लाया वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत का एक हिस्सा भी नहीं पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। हम शफाअत वाले हैं, मुस्तफा की शफाअत मानते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पुकार उठे शफाअत करे हश्र में जो रजा की।
शफात करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। तो क़यामत के दिन हुजूर शफात करेंगे और फरमाते हैं जो शफात पर ईमान नहीं लाएगा वो मेरी शफात का हिस्सा नहीं पाएगा। जोर से बोलो, नहीं पाएगा, ऐसे बोलो, वो मेरी शफात का हिस्सा नहीं पाएगा। तो यहां से पता चल गया कि ये 3 तारीख का जो जलसा हो रहा है ये शफात वाले हैं, बेशक शफात पर ईमान रखने वाले हैं। और जो 6 तारीख को जलसा होगा वो शफात के मुनकिर हैं, तो हमें शफात मिलेगी और उनको शफाअत, जोर से बोलो, नहीं मिलेगी। अब देखिए क़यामत में सब ढूंढेंगे, कोई शफात कर ले तो सबका मशवरा होगा। वो सब कौन होंगे? करोड़ों नहीं, अरबों की शक्ल, अरबों की तादाद में होंगे। वो कहेंगे काश कोई हमारी शफात कर ले, काश कोई हमारी शफात कर ले। ढूंढते फिरेंगे तो सबका मशवरा होगा कि हजरत आदम के पास चलो, वो हमारे बाप हैं, हजरत आदम के पास जा चलो, काश वो हमारी शफात कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत आदम के पास जब पहुंचेंगे तो जाके अर्ज करेंगे या आदम, ये बुखारी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। जी 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 जी। तो वो सब के सब जाके कहेंगे ऐ आदम अंत अबुन्नास, आप हम सबके बाप हैं, हम सबके बाप हैं। और हर बाप अपने बेटे से मोहब्बत करता है और बेटे की परेशानी में उसके काम आता है। आज हमारे काम आ जाइए, क्यों कि अल्लाह पाक ने आपको फरिश्तों से, इसलिए आप हमारी शफाअत करें। और इसलिए भी कि अल्लाह पाक ने आपको दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया था। 2 दलीलें। तीसरी वो कहेंगे वअल्लमका अस्मा कुल्ले शै, और अल्लाह पाक ने हर तरह के, हर चीज के नाम आपको सिखाए, सारी चीजों के नाम आपको सिखाए और फरिश्तों पर आपको गालिब किया। इसलिए आप हमारी शफाअत कर लें। तो हजरत आदम क्या जवाब देंगे? लस्तो हुनाकुम वयज़कुरु खतीयतहुल्लती असाबा, और अपनी उस दाना खाने वाली लग़्ज़िश को याद करके पछताएंगे और कहेंगे आज मैं तुम्हारे यहाँ काम नहीं आऊंगा, मैं अव्वलन तुम्हारी शफाअत नहीं करूंगा। तवज्जो, आप देखिए हजरत आदम भी शफाअत करने से इनकार कर देंगे और उसके बाद कहेंगे ए लोगो, ए मेरे बेटो, वलाकिनी तू नूहा, लेकिन हजरत नूह के पास जाओ, हजरत नूह के पास जाओ और उनसे जाके कहो वो बहुत बड़े रसूल हैं अल्लाह पाक के। तो लोग जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, चंद जुमले पेश कर रहा हूँ। हजरत नूह के पास सब लोग आएंगे और आने के बाद कहेंगे इश्फालना इंद रब्बिक, अपने रब की दरबार में हमारी शफाअत कीजिए और इस मुसीबत से नजात दिलाइए। तो हजरत आदम कहेंगे लस्तो हुनाकुम, अव्वलन मैं तुम्हारी शफाअत नहीं कर पाऊंगा ए मेरे लोगो, वलाकिनी तू इब्राहीम खलील रहमान, उछल पड़ो, उछल पड़ो।
लेकिन हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आओ, वो अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह ने उन्हें अपना खलील बनाया था। उनके पास जाओ, अगर वो तुम्हारी शफाअत कर दें तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब सब दौड़े हुए हजरत इब्राहिम के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी शफाअत कीजिए। तो वो कहेंगे लस्तो हुनाकुम, मैं अव्वलन तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता, वलाकिनी तू मूसा अब्दन आताहुल्लाहु तौराह व कल्लमहु व कर्रबहु नजिया। लेकिन हजरत मूसा के पास जाओ, वो अल्लाह के कलीम हैं, वो अल्लाह के करीब हैं, वो नजी हैं। अल्लाह ने उन्हें बड़ा मर्तबा दिया, तौरात उन्हें अता फरमाई। अगर वो तुम्हारी शफाअत कर लें तो तुम्हारा काम बन जाएगा। सब दौड़े हुए हजरत मूसा को तलाश करेंगे और उनके पास पहुंचेंगे। हजरत मूसा से कहेंगे अल्लाह ने आपको कलीम बनाया, अल्लाह ने आपको तौरात अता फरमाई, इश्फा लना इंद रब्बिक, आज अपने रब के पास हमारी शफाअत कीजिए। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाएंगे लस्तो हुनाकुम, मैं अव्वलन तुम्हारी शफाअत नहीं कर पाऊंगा। हे लोगो, मैं एक दरवाजा बता रहा हूं, वलाकिनी तू ईसा अब्दन आता अब्दुल्लाहि व रसूलहू, लेकिन तुम हजरत ईसा के पास जाओ, वो अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें बगैर बाप के पैदा फरमाया, बड़े इज्जत वाले रसूल हैं। उनके पास जाओ, अगर वो तुम्हारी शफाअत कर दें तो बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत ईसा के पास जाएंगे, सब जाके कहेंगे या ईसा, फजाइल बयान करेंगे और कहेंगे इश्फा लना इंद रब्बिक, अपने रब के दरबार में आज हमारी शफाअत कीजिए। तो हजरत ईसा का जवाब सुनिए, हे लोगो, सारे दरवाजों पे जाके मायूस हो के तुम मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा, लेकिन ए लोगो, आज मैं तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता, मैं भी तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता। तो अब कहां जाएं? तो फरमाएंगे सुनिए, सुनो, एक दरवाजा मैं बता रहा हूं, जहां तुम जाओगे तो इनकार नहीं पाओगे। मेरे अजीजों, बहुत दिल से मैं तकरीर कर रहा हूं और आप दिल से सुन रहे हैं। वो तरीका सुनने का जो है न ऊपर से है न नीचे से है, अरे नहीं, चारों तरफ से इशारे इशारे में तरफ जाना चाहिए। वो फरमाएंगे कि मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक बारगाह का पता मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुम वहां पहुंच गए तो जबान पे उनकी इनकार नहीं सुनोगे। कौन है वो? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, वाह क्या मर्तबा, वाह क्या जूदो करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, और तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा।
बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा भाई खत्म कर दें तकरीर? नहीं नहीं नहीं, खत्म कर दें? पीछे वाले क्या चाहते हैं? नहीं तो जरा तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह। ऊपर वाले भी बोलते हैं या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका के पास जाएंगे। हजरत ईसा फरमाते हैं लोगों मैं उस बारगाह का पता बता दूं या दिखा दूं? आए क्या कहने। चादर वालों को देखो, मुराकबे में इन्ना लिल्लाह पढ़ दूंगा। मुंह खोलो, मुंह खोलो मेरे लाल, मुंह खोल लो। हाँ तुमको पर्दा नशीन थोड़ी हो। ठंडी लग रही बेचारे को। तो कहेंगे दिखा दीजिए हुजूर वो कौन है। अब जरा पूरा ध्यान करो। हजरत ईसा फरमाएंगे वो देखते हो हम्द का झंडा, हम्द इलाही का झंडा, वो तुम्हें नजर आ रहा है वो झंडा। हुजूर नजर आ रहा है। अरे ये वही तो है जिन्होंने दुनिया में फरमा दिया था अल मफातीहो अल करामत वल मफातीहो यौमइज़िन बियदी। हुजूर ने फरमाया था करामत क़यामत के दिन मेरे हाथ में होगी, इज्जत मेरे हाथ में होगी, मकबूलियत मेरे हाथ में होगी, महबूबियत मेरे हाथ में होगी, शफाअत की कुंजी मेरे हाथ में होगी। वल मफातीह यौमइज़िन बियदी, और सारी कुंजियां क़यामत के दिन मेरे हाथ में होंगी। सरकार ने ये फरमा दिया दुनिया में। हजरत ईसा फरमाते हैं वो झंडा जिसके हाथ में तुम्हें नजर आ रहा है, सरकार फरमाते हैं लिवाउल हम्द यौमइज़िन बियदी, क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सय्यदुल अंबिया सरकार फरमाते हैं हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा। व आदमु फमन दूनहु तख्त लिवाई, और हजरत आदम और उनके सिवा जितने नबी हैं, जितने रसूल हैं, अंबिया और मुरसलीन, सारे के सारे नबी और रसूल मेरे ही झंडे के नीचे जमा होंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। हाँ हाँ सही बात, सही बात। तो मौला खसकी है। आइए आइए इधर आइए, मेरा काम कर दीजिए। हम्द का झंडा हुजूर के हाथ में होगा, और अव्वलीन व आखिरीन हुजूर के झंडे के नीचे होंगे। तो बोलो सैयदुल अंबिया हमारे नबी हैं या नहीं? ये सैयदुल अंबिया कॉन्फ्रेंस है, हमारे नबी सैयदुल अंबिया भी हैं, सैयदुल मुरसलीन भी हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जब सब हुजूर के पास पहुंचेंगे हम्द के झंडा जिनके हाथ में है हम्द का झंडा, उनके पास सब के सब पहुंचेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह इश्फा लना इंद रब्बिक, आप अल्लाह के दरबार में हमारी शफाअत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुश नसीबो सुन्नियो खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। बेशक बेशक। हम लोग कहेंगे हुजूर से हमारी शफाअत कीजिए, तो मजे की बात यह है कि मुस्तफा से मुलाकात भी हो जाएगी और उनसे शफाअत की दरख्वास्त भी हो जाएगी। कहेगा कौन हमारी शफाअत कीजिए? जो दुनिया में हुजूर की शफाअत पर ईमान रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मुल्ला जी लोगों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है। इन मुल्ला जियों की तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो दुनिया में शिर्क का फतवा लगा चुके हैं। जो शफाअत मान ले उस पर ये मुशरिक बता चुके हैं, काफिर बता चुके हैं शफाअत पर भरोसा करने वाले को।
तो इनकी तो हिम्मत पड़ेगी नहीं। हम अहले सुन्नत ही हैं जो वहां जाके कहेंगे या रसूल अल्लाह इश्फा लना इंदा रब्बिक, हुजूर हमारी अल्लाह के दरबार में शफाअत कीजिए। तो मेरे आका इनकार नहीं फरमाएंगे, इनकार नहीं फरमाएंगे और नबियों की तरह दूसरे दरवाजे पे नहीं भेजेंगे। जब जाके सब क्या कहेंगे, आला हजरत ने हम सब की तरफ से कह दिया, सबने सब महशर में ललकार दिया हमको। क्या बात है, सबने सब महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। है बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। मुफ्ती शमसुल हक साहब, अरे इधर आइए, आपका इंतजार कर रहे थे, इधर आइए सामने। अच्छा लग रहा है इधर सामने, माशाल्लाह। यही वो जात है जिसने हमारी आपकी मुलाकात कराई। सुभान अल्लाह। मुफ्ती शमसुल हक साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन चांद और आमीन सूरज की तरह इनको चमकाए। आमीन। अरे दिल लग रहा है कि नहीं? जिसका दिल नहीं लग रहा है हाथ उठाओ, और जिसका दिल लग रहा हो जरा वो हाथ उठाए। माशाल्लाह। अब मैं चाहता हूं जरा, क्योंकि जलसा अभी मेरे बाद भी चलेगा, अब मैं चाहता हूं जिस जज्बे के साथ मैं सुनाना चाहता हूं और आप सुनना चाहते हैं, जरा आप खड़े हो जाइए और खड़े होकर मेरे करीब आ जाइए। खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाओ, इधर करीब आ जाओ, अपने नबी को वालेहाना अंदाज में अपनी सलामी पेश करो। इधर करीब आ जाओ, मेरे बिल्कुल नजदीक आ जाओ, बढ़ते आओ, बढ़ते आओ। या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अपनी जगह से हिलो और मेरे करीब आ जाओ, करीब। उधर वाले भी करीब आ जाओ, जैसे हुजूर के पास जाओगे क़यामत में दिन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर से शफाअत मांगेंगे आप, ऐसे ही आज आ जाओ मेरे रसूल की शफाअत लेने के लिए, और सरकार से कहेंगे या रसूल अल्लाह इश्फा लना इंदा रब्बिक, अपने रब के दरबार में हमारी शफाअत कीजिए। तो मेरे आका ये नहीं फरमाएंगे हजरत आदम की तरह, हजरत नूह की तरह, हजरत इब्राहिम की तरह, हजरत मूसा की तरह, हजरत ईसा की तरह कि मैं तुम्हारी शफाअत नहीं कर सकता, बल्कि उस वक्त मेरे आका कहेंगे हाँ 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 मैं तुम्हारी शफाअत करने के लिए तैयार हूँ। अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा अना लहा, मैं शफाअत के लिए तैयार हूँ, मैं शफाअत के लिए तैयार हूँ कि वो मुस्तफा सैयदुल अंबिया हैं। फरमाते हैं मैं शफाअत के लिए तैयार हूँ मेरे मुस्तफा। जब ये फरमाएंगे मैं शफाअत के लिए तैयार हूँ, अब मैं भी खड़ा हो जा रहा हूँ ताकि आप लोग ये न समझें कि खुद बैठे हम खड़े हैं। मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, चंद मिनट अब मैं खिदमत करूंगा। मैं शफाअत के लिए तैयार हूँ मेरे आका। उस वक्त इरशाद फरमाएंगे ये मेरे जानिसारो मैं तुम्हारी शफाअत के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सबके बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी शफाअत के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। ईमान वालों का दिल झूम उठेगा। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा जब फरमाएंगे कि मैं शफाअत के लिए तैयार हूँ तो हमारा दिल झूम उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, ऐसे बोलो, हम रसूलुल्लाह के, हम
हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अब मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करेंगे वो देखो। क़यामत के दिन सरकार फरमाते हैं, सरकार अल्लाह ताला के लिए सजदे में गिर जाएंगे। सजदे में मैदान महशर में कहेंगे कुछ नहीं, ये कहेंगे हाँ मैं हाजिर हूँ, और सजदे में गिर जाएंगे। जब सजदे में गिर जाएंगे तो ये मेरे दोस्तों, आज तो हम 1 मिनट का सजदा करने को तैयार नहीं है। देखो जो हम पे फर्ज है नमाज, पंजगाना नमाज फर्ज है, आज हम सजदे में नहीं जाते, मगर मेरे मुस्तफ़ा पर वो क़यामत के दिन सजदा फर्ज नहीं होगा, फिर भी मेरे मुस्तफ़ा सजदे में गिर जाएंगे। और वो सजदा 1-2 मिनट का नहीं होगा, 1-2 घंटे का नहीं होगा, वो 2 हफ्ते का सजदा होगा, 15 दिन का सजदा होगा। दुनिया के बाज़ हदीसों में 1 हफ्ते का सजदा है, और वो सजदा होगा 15 दिन का सजदा। उस सजदे में मेरे मुस्तफ़ा क्या पढ़ेंगे, हमें सिखाया मुस्तफ़ा ने, खुद भी पढ़ा मुस्तफ़ा ने दुनिया में। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। मगर क़यामत के सजदे में हुजूर ये नहीं सिखाएगा, मेरे यूं करूंगा, फिर फरमाएगा अब यूं करो तो मैं वही। प्यारे हबीब, हदीस के अल्फाज सुनो मेरे, हदीस के अल्फाज सुनो, सुनाओ अपना सर मुबारक। सुभान अल्लाह। मामूल भी चाहिए, ये अक्ल भी चाहिए। फिर मैंने गिर रही है इस हदीस से, प्यारे शफाअत करो कबूल है, वो शफाअत कबूल है, कबूल है। ये याद रखो, ये नहीं फरमाया ये मांगो वो मांगो, वसल तो जो मांगोगे वो आ जाएगा। खूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत उलू, क्या जाने खुरवान पे उड़ता है फरे। क्या किया था, फिर सजदा माते हैं, फिर मैं दरवाजे पे आऊंगा, फौखरुजुहुम मिनन नार व उदखिलुहुम। अब जो कुछ बचे उनसे भी मैं उन्हें जहन्नम से निकाल जन्नत में दाखिल कर। फिर तीसरी बार आएंगे, तीसरी बार सजदा करेंगे, फिर वही फौखरुजुहुम मिनन नार व उदखिलुहुमुल जन्नह। ये नहीं आएंगे, फरमाएंगे युखरिजुल्लाहु मिनन नार,